हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीरकादित्य स्वागत करता हूँ डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश के ऊपर। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। और आज मैं आपके सामने ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूँ टेंस का, जिसमें काफ़ी बच्चे पजल रहते हैं और पेपर में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जो पजल आपका था, पीछे बच्चे का कमेंट आया था, तो उसी पर हमने वीडियो बना दी है। तो आपका भी कोई भी डाउट रहता है तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर अगला जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर आनी चाहिए, तो हम बिल्कुल उसके ऊपर कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा मैं आपको बता दूं, वो टेंस से रिलेटेड है। टेंस की मैं बात करूं तो इसमें भी हम एक कोई बीच का पार्ट आपका उठा रखा है, दैट इज कॉल्ड बाई। ठीक है, आप लोगों ने बाई जो है उसको आज तक पढ़ा होगा। वो पढ़ा होगा कि बाई को तो हम सर प्रीपोजिशन कहते हैं, यही आपने पढ़ा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बाई जो है वो एज ए प्रीपोजिशन के साथ साथ टेंस में भी काफ़ी अच्छे से फंक्शन करती है। ठीक है, तो जैसे पेपर में सवाल लिखा मिलेगा, क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा, तनु ब्लैंक द डॉक्यूमेंट्स बाई नाउ, बाई यस्टरडे, बाई कमिंग वीक। इस तरीके से देखोगे तो लगभग 11 सवाल आपके सामने तैयार हो रखे हैं। पहला बना तनु ब्लैंक द डॉक्यूमेंट्स बाई नाउ। इसके ऑप्शंस जो है ना आपके सामने वो गिवन है मेरे भाई। कहाँ पर? हैज सबमिटेड, एड सबमिटेड या विल हैव सबमिटेड, इनमें से आपने कोई एक आंसर लगाना है। ठीक है, तो अब मैं जो कंसेप्ट है वो उसको मैं क्लियर करता हुआ आपके साथ में चलता हूँ। इतना याद रखना, बाई जहां पर भी लिखा मिले, पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी बाई है तो बाई का मीनिंग निकलेगा कंप्लीटनेस ऑफ टाइम। कंप्लीटनेस ऑफ टाइम। और जहां पर भी कंप्लीट शब्द लिखा मिले, मैंने क्या कहा, जहां पर भी कंप्लीट शब्द लिखा मिले वहां पर यूज करेंगे कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अब इसमें देखोगे तो सभी में कॉमन एक चीज नजर आ रही है, आप लोगों को बाई नजर आ रही है। और इसमें इतना ध्यान रखना, यदि आपके सामने बाई लिखा है, बाई के बाद प्रेजेंट का कीवर्ड है तो पीछे प्रेजेंट परफेक्ट। बाई के बाद में पास्ट का कीवर्ड है तो पीछे पास्ट परफेक्ट। और बाई के बाद में फ्यूचर का कीवर्ड है तो पीछे फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आई? यानी बाई परफेक्ट का काम करेगा, आगे प्रेजेंट का है तो पीछे प्रेजेंट परफेक्ट, बाई के बाद पास्ट का है तो पीछे पास्ट परफेक्ट, और बाई के बाद में फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट। रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे पहला सवाल लिख रखा है आपके सामने, तनु ब्लैंक द डॉक्यूमेंट्स बाई नाउ। बाई जो है वो बात करता है किसके? प्रेजेंट की। और नाउ जो है वो बात कर, सॉरी, बाई जो है वो बात करता है परफेक्ट की, नाउ जो वो बात करता है प्रेजेंट की। तो एक टेंस बन गया हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं एज सबमिटेड। यानी इसके लिए आंसर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? एज सबमिटेड कहना बिल्कुल ठीक रहेगा बाई नाउ के लिए। अगला लिख रखा है, तनु ब्लैंक द डॉक्यूमेंट्स बाई यस्टरडे। बाई किसकी बात करता है? परफेक्ट की। यस्टरडे किसकी बात करेगा? पास्ट की। तो टेंस बन गया कि नहीं बन गया? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट हुआ ना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे हैड सबमिटेड। क्या हो जाएगा? हैड सबमिटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे लिख रखा आपके सामने, बाई कमिंग वीक। बाई बात करेगा किसकी? परफेक्ट की। कमिंग वीक किसकी बात करते हैं? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? फ्यूचर की तरफ। तो टेंस कौन सा बन गया? फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट हुआ तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? विल हैव सबमिटेड कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे लिख रखा है, तनु ब्लैंक द डॉक्यूमेंट्स बाई नेक्स्ट वीक। बाई बात करता है परफेक्ट की, नेक्स्ट वीक किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? फ्यूचर की तरफ। तो इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए भी आंसर हो जाएगा विल हैव सबमिटेड। आगे देखोगे इसमें, बाई लास्ट वीक। बाई किसकी बात करता है? परफेक्ट की। लास्ट वीक किसकी बात करता है? पास्ट की। पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट हुआ तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हैड सबमिटेड। क्या हो जाएगा मेरे भाई? हैड सबमिटेड कहना ठीक है। आगे लिख रखा आपके सामने, बाई टुमारो। बाई किसकी बात करते हैं? बाई किसकी बात करते हैं? परफेक्ट की। टुमारो किसकी बात करेगा? फ्यूचर की। तो आपके सामने तैयार हुआ फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट के लिए आप आंसर क्या लगा दोगे इसमें मेरे भाई? विल हैव सबमिटेड कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे क्लियर है यहाँ तक? अब आगे लिख रखा है बाई टुडे। इस टुडे को समझना, ये काफ़ी अच्छे से फंक्शन करता है पेपर में। एक सवाल लिखा आपके सामने और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे टुडे। टुडे को मैं आपके सामने बता रहा हूँ टाइम लाइन के ऊपर। ठीक है, इसको हम समझेंगे, वो समझेंगे टाइम लाइन के ऊपर। टुडे का मतलब क्या निकलते हैं? ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अभी जो टाइम देखोगे ना वो आपका लगभग 5:30 हुए हैं। ठीक है, लेकिन पीछे कहीं पर जाओगे तो रात के 12 भी बजे होंगे, 11:59 PM। ठीक है, 11:59 PM का मतलब है वो है रात के 12 बजे PM। और आगे जाओगे तो आपके सामने रात के 12 बजे AM। ठीक है,
पीरियड ऑफ 24 आवर्स, रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपने देखा, इसी को हम कहेंगे, वो कहेंगे टुडे। ये बात कौन से टाइम की कर रहे हैं? प्रेजेंट की। पीछे जाओगे तो कौन से टाइम की बात करेगा? पास्ट की। और आगे जाओगे तो कौन से टाइम की बात होगी? फ्यूचर की होगी। अरे हाँ, और ना ऐसे ही तो होगी। अब आपने इसको देखा कि इस टुडे में तो तीनों टाइम है, आंसर कौन सा लगाएं? बात तो आपकी सही है, टुडे में तो तीनों है, आंसर कौन सा लगाएं? तो इसमें इतना ध्यान रखना मेरे भाई, टुडे में तीनों है ना, तो जो टाइम निकल गया उसमें तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जो टाइम निकल गया उसमें कोई काम हो ही नहीं सकता। तो ये कौन से टाइम की तरफ इशारा करेगा? फ्यूचर की तरफ। किसकी तरफ इशारा करेगा मेरे भाई? फ्यूचर की तरफ। यानी आपने देखा कि पीछे जो निकल गया काम नहीं हो सकता, फ्यूचर की तरफ इशारा करेगा। तो इसके लिए जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विल हैव सबमिटेड। यानी बाई टुडे के लिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 7 नंबर के लिए विल हैव सबमिटेड। सेम हेयर दिस वीक के लिए, आज डे कौन से? वेंसडे है। पीछे जाओगे तो संडे, आगे जाओगे तो सैटरडे, और बीच में देखोगे ना तो तीनों टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जब तीन टाइम हुए तो इनको कैटेगराइज करना पड़ेगा। जो टाइम निकल गया काम नहीं कर सकते, फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए भी 8 नंबर के लिए भी विल हैव सबमिटेड हो जाएगा। आगे लिख रखा आपके सामने, बाई 2015 की बात कर रहे हैं। इसको भी टाइमलाइन के ऊपर ले सकते हो आप। जैसे आपके सामने एक लाइन खींची है टाइमलाइन की मैं बात करूं, तो अब जो चल रहा है ना वो क्या चल रहा है? 2025। पीछे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात होगी 2015, और आगे कहीं पर जाओगे तो आपकी मुलाकात होगी 2029। ठीक है, ये बात कर रहा है किसके? प्रेजेंट की। ये बात कर रहा है किसके? पास्ट की। और ये बात कर रहा है किसके? फ्यूचर की। ठीक है, तो 2025 से रिलेट करेंगे आप तो ये आपका पास्ट की तरफ इशारा करेगा। तो परफेक्ट और पास्ट टेंस बन गया, कौन सा? पास्ट परफेक्ट। यानी इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेड सबमिटेड। आगे लिख रखा बाई 2029। बाई बात करता है किसकी? परफेक्ट की। 2029 जो है वो बात करेगा फ्यूचर की। तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा विल हैव सबमिटेड कहना बिल्कुल ठीक रहेगा इस 9 नंबर के लिए। समझ में आई बात? आगे लिख रखा बाई एंड ऑफ दिस टाइम, इस समय के लास्ट में। इस समय के लास्ट में यानी अभी समय बचा हुआ है, और समय बचा हुआ है तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? विल हैव सबमिटेड कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, ये आपका 11 नंबर के लिए आंसर। 10 नंबर के लिए, 9 नंबर के लिए तो नहीं, 9 वाला तो ऊपर लिख ही दिया हमने। अरे 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 अरे, ये तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसकी जगह सबमिटेड ठीक कर देता हूँ मैं। ठीक है, 10 नंबर के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 नंबर के लिए हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश अपना टेलीग्राम है, और वहाँ पर आपको काफ़ी अपडेट मिलती रहती हैं। चैनल के ऊपर आप पहले आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे की जो वीडियोज जो आती हैं, लाइव जो सेशन आते हैं, उनको बेनिफिट आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आफ्टर वीडियो आप कमेंट जरूर करें, इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो। प्लस में आपका अगला क्या टॉपिक होना चाहिए वो भी मेरे को बता सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, क्लास को अटेंड करने के लिए धन्यवाद आप सभी का।